सुंदरबन वालों ने मुझे कहा था कि हमें भी कोई पैगाम दें और हमारी ज़ुबान में, क्योंकि आप उर्दू तो बोलते हैं ना, आप वो ज़ुबान यानी उर्दू बोलते हैं या अंग्रेज़ी, यहाँ ऐसे लोग हैं और अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिनको ना उर्दू आती है ना अंग्रेज़ी आती है, और आपका तर्जमा हम सुनते हैं, मगर दिल चाहता है कि हमसे हमारी ज़ुबान में भी कुछ बात करें। वो चंद फ़िक्रे मैंने वो लिखे हैं, मगर उसका तलफ़ुज़ अभी मुझे पूरी तरह अज़बर नहीं हुआ, वो मैं याद कर लूँगा, फिर मैं एकदम किसी दिन आपको ये प्लेजेंट सरप्राइज़ दूँगा। इस वक्त तो मैं इतना कह सकता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, आपने केमन आछें, भलो आछें, अपनोर बाड़ी कोथाय, अपनोर बाड़ी सुंदरबन आसे, बस इतना, इस सरे दस इतना ही काफ़ी है? और अपना जो आपके अकेले अकेले मिलते तो मैं कहता अपना नाम की है भुशेन, तो ये बातें तो मैं बंगला में कह देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह मज़ीद याद करेंगे तो फिर बताएंगे। इस ज़मीन में एक और बात बड़ी ज़रूरी बताने वाली, मैंने जमात से बार बार वादे किए कि हम आपको ज़ुबानें सीखने का प्रोग्राम तैयार करके देंगे। जिनके सपूत किया था बड़े ज़िम्मेदार हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने अल्लाह के फजल से ज़िम्मेदारी से किए, लेकिन इस काम के लिए कुछ ज़्यादा ही ज़िम्मेदार निकले, क्योंकि वो इतने परफेक्शनिस्ट हैं। परफेक्शनिस्ट उसको कहते हैं जो जो भी काम करे जब तक 100% मुकम्मल आला हालत में ना पहुंच जाए उसकी तसल्ली नहीं होती और वो वक्त लेते चला जाता है। कि मैं इंतज़ार में रहा कि अब प्रोग्राम आया, कि अब प्रोग्राम आया, और उनसे जब पूछता था तो वो कहते थे कि बस अब उम्मीद है कि अगले हफ्ते इसके मुताबिक मैं जमात से वादे करता रहा। लेकिन अफसोस है कि जब मैंने उनका प्रोग्राम देखा तो वो पता नहीं किस फिज़ा में उड़ रहे थे। थोड़ा सा प्रोग्राम बनाया था, बहुत ही आला पैमाने का, लेकिन उस पैमाने का प्रोग्राम आगाज़ में ज़ुबानें सिखाने के लिए हमें ना ज़रूरत है, ना हम इतना इंतज़ार कर सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए बेहद खर्च करके और उस मयार का प्रोग्राम बनाएं जो दुनिया में आजकल खुसूसन मगरिब में राइज हैं। इसलिए मैंने उनसे माज़रत कर ली और उन्होंने भी शरह सदर के साथ वो काम मुझे वापस कर दिया। अब एक नौजवानों की टीम बनाई है, उनको भी समझाना पड़ता है। कई हमारी मजालिस हो चुकी हैं कि बाज़ दफ़ा कौन कौन घंटा इकट्ठे बैठे हैं, उनको मैं समझाता हूँ कि यूँ करो, फिर वो जाते हैं, फिर वापस आकर प्रोग्राम बनाते हैं तो कुछ और बन चुका होता है। सब एक बड़ी मुश्किल ये है कि चूँकि इनको वो ज़ुबान आती है जो वो सिखा रहे हैं, इसलिए सामने भी वैसे ही आदमी बिठाते हैं जिसको वो ज़ुबान आती है, और जिस तरह ये बोलते हैं इनको पता ही नहीं कि आम आदमी जिसको ज़ुबान का कोई तसव्वुर ही नहीं, उसको पता ही नहीं लगेगा कि क्या कह रहे हैं। इसलिए अब मैंने वहीद के सपुर्द, जो हमारे बंगाली कंप्यूटर स्पेशलिस्ट यहाँ हैं माशाल्लाह, मौजूद मौलवी मोहम्मद साहब जो अमीर हुआ करते थे बंगाल के लंबा अर्सा, और फिजीद में भी इंस्पेक्टर थे, उनके ये नवासे हैं और मेरे साथ बहुत इस ख़ानदान का पुराना ताल्लुक़ है। मौलवी साहब तो बहुत ही बुजुर्ग इंसान, बहुत ही एक ऐसी अजीब प्यारी शख्सियत थी जो इल्मी लिहाज से भी बुलंद पाया, ताल्लुक़ात में वसी, सियासत की गहरी समझबूझ, जमाती मसाइल से पूरी तरह वाक़फ़ियत। तो उनके सपुर्द मैंने किया वहीद के। मैंने कहा इन लोगों को बंगाली नहीं आती हमारे ग्रुप के लोग हैं, इसलिए तुम बंगाली में प्रोग्राम शुरू करो बजाय अंग्रेज़ी के, और बंगाली प्रोग्राम से अगर पता लग गया कि आनी शुरू हो गई है तो फिर हम उसी का तर्जुमा अंग्रेज़ी में करेंगे। तो कल हमने एक मजलिस लगाई थी, बंगाली का तजुर्बा अच्छा दिलचस्प रहा है। बड़ी जल्दी जो अंग्रेज़ी दान नौजवान सामने बैठे हुए थे उनको बंगाली मुहावरा हो गया, उनको समझ भी आ गई कि ये जमा के लिए है, ये वाहिद के लिए है, ये किस मौके पर बोला जाता है, इज़्ज़त का लफ्ज़ है, ये बच्चों को मुखातिब करने का। तो इस तरीक़ पर वो इंशाअल्लाह वहीद साहब, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी अब इस काम को मुकम्मल करेंगे। मैं वादा एहतियातन नहीं करता कि कब तक तैयार हो जाएगा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि हो रहा है, और उसको हकीकत के अंदाज में पेश करेंगे। एक फर्जी
ایک نظریاتی پروگرام کے طور پر نہیں، ایسا جو روزمرہ ہر آدمی کے کام آئے، ان پڑھ سے ان پڑھ بھی غور سے سنے تو اس کو سمجھ آنی شروع ہو جائے، اور اگر نہیں آئے گی تو یہ ذمہ داری ہوگی پروگرام بنانے والے کی۔ ان کو میں نے صاف کہہ دیا ہے، میں کہا یاد کروانا تمہارا کام ہے، سننے والے کا نہیں۔ اس کو ہمیں ہدایت یہ دینی ہے کہ تم آرام سے مزے سے بیٹھ کر، چاہے پیچھے لٹک کے لیٹنے نیم انداز میں، لیٹنے کے انداز میں سنو، زور نہیں دینا، یہ فکر نہیں کرنی کہ تم نے یاد رکھنا ہے، از خود وہ لفظ یاد ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ ذمہ داری پروگرام بنانے والے کی ہے، اس کی ذہانت کا امتحان ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو پروگرام بنا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے میں بھی بیٹھوں گا اور بیٹھ رہا ہوں، ہم مل کے کوشش کریں گے کہ یہ جو ہمارا اجتماعی دماغ ہے وہ اس مقصد کو پالے جس کی خاطر یہ پروگرام تجویز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو زبانوں کے متعلق ہو گیا، اب آپ کے متفرق سوال وغیرہ تبصرے وہ سنائیے۔